बहुत सारे लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने का तरीका और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका, उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मुख्तलिफ तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, 3 फ़र्ज़ हों या 4 फ़र्ज़ हों, तो पहली 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा शरीफ के बाद 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत उसका पढ़ना ये वाजिब है। यानी अगर हम फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो जो फ़र्ज़ों की पहली 2 रकात हैं, तीसरी रकात के अंदर और चौथी रकात के अंदर सूरत नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी जाती है फ़र्ज़ नमाज के अंदर और वाजिब के अंदर। पहली 2 रकात के अंदर सूरह फातिहा शरीफ, सूरह फातिहा के साथ किसी सूरत का मिलाना या 3 छोटी आयत का मिलाना ये वाजिब है। लेकिन जब तीसरी और चौथी रकात हम फ़र्ज़ों की पढ़ेंगे तो उसके अंदर तीसरी रकात में भी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है और चौथी रकात में भी सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। ये फ़र्ज़ और वाजिब पढ़ने का तरीका है। और जब दूसरी रकात के बाद इंसान बैठता है, तशाहुद पढ़ता है, तो फ़र्ज़ नमाज के अंदर सिर्फ अत्तहियात पढ़ा जाता है, उसमें दरूद पाक और दुआ नहीं पढ़ी जाती। यहाँ तक कि अगर कोई इंसान भूल कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन यानी खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला कहता है, उसको याद आ जाती है, उठ के खड़ा हो जाता है, तो फिर नहीं। लेकिन अगर वो पूरा जुमला एक पढ़ लेता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, फिर याद आता है कि नहीं मैंने उठ के खड़ा होना था, तो यहाँ पर फुक़हाए कराम ये फरमाते हैं कि उस पर सजदा साफ वाजिब हो जाता है। यानी अगर वो दूसरी रकात में जब तशहुद बैठता है फ़र्ज़ों के अंदर या वाजिबात के अंदर, और तशहुद के बाद अगर वो दुरूद पाक पढ़ लेता है, बेशक एक जुमला ही पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो उस पर सजदा साफ वाजिब हो जाता है। और सुन्नतें पढ़ने का तरीका ये है कि जो सुन्नत मुअक्कदा है, मिसाल के तौर पर जुमे की जो सुन्नतें हैं, ज़ोहर की जो 4 सुन्नतें पहले हम पढ़ते हैं, इन 4 रकात के अंदर तशहुद भी पढ़ना है, दरूद पाक भी पढ़ना है और दुआ भी पढ़नी है। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर, मुअक्कदा का वही तरीका है जो फ़र्ज़ों का तरीका है, यानी उसमें आपने सिर्फ तशहुद पढ़ना है, 4 रकात वाली जो सुन्नत मुअक्कदा है, जिस तरह ज़ोहर की हो गई या जुमे की हो गई। लेकिन उसमें फ़र्क फ़र्ज़ों से यह है कि फ़र्ज़ों के अंदर आपने सूरत नहीं मिलानी, लेकिन जो सुन्नत मुअक्कदा होंगी इनमें आपने चारों रकातों के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी है। सुन्नत गैर मुअक्कदा से थोड़ा सा फ़र्क ये होगा कि जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं सुन्नत मुअक्कदा में, तो वहाँ आपने सना नहीं पढ़नी। सुन्नत मुअक्कदा के अंदर जो 4 रकातें, जब तीसरी के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ आपने सना नहीं पढ़नी, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरत पढ़नी है, और तीसरी और चौथी इसी तरीके से। लेकिन जो सुन्नत गैर मुअक्कदा होती हैं, जिस तरह असर की 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इशा की जो 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इनका पढ़ने का तरीका यह है कि आपने बाकी तो उसी तरीके से पढ़नी है, लेकिन जब तीसरी रकात के लिए आप उठेंगे तो आपने सना भी पढ़नी है, तअव्वुज़ भी पढ़नी है, तस्मिया भी पढ़नी है, यानी सुबहान अल्लाह ये भी पढ़ना है, फिर तीसरी रकात में सूरह फातिहा, फिर सूरत भी साथ पढ़नी है। और दूसरी रकात में जब आपने बैठना है तो आपने तशहुद भी पूरा पढ़ना है, दरूद पाक भी पढ़ना है, और साथ रब्बी जअलनी या जो दुआ पढ़ते हैं वो दुआ भी पढ़नी है सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का तरीका क्या है। इनके अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क है कि सुन्नत मुअक्कदा के अंदर 2 रकातों के बाद जब आप बैठते हैं तो सिर्फ तशहुद पढ़ना होता है और उठ के खड़े हो जाना है तीसरी रकात के लिए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करनी है। लेकिन जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है उसमें आपने तीसरी रकात पर उठने से पहले जब आप दूसरी रकात के बाद तशहुद में बैठते हैं तो आपने उसमें दुआ भी पढ़नी है और साथ दरूद पाक भी पढ़ना है। तीसरी रकात जब शुरू करेंगे तो आप वो सना से शुरू करेंगे। ये सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का थोड़ा सा एक फ़र्क है। अगर फिर भी किसी आदमी को
اس کی سمجھ نہ آئے تو بعد میں وہ کسی سے سمجھ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی یا میں اس کو غلط پڑھتا رہا پہلے، تو وہ اس کی تصحیح کے لیے کسی آدمی سے یا مجھ سے مزید جو ہے وہ اس کی رہنمائی لے سکتا ہے۔